नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कन्या एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रतिशत मैथमेटिक्स की एक क्लास लेकर आए हैं। प्रतिशत का जो आपके हर एग्जाम के लिए रेट बोथ लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और आपके राजस्थान पुलिस है, एसएससी है, कांस्टेबल जीडी है और आपकी ये रेलवे है, पटवार है, सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। और मान के चलो आप अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली मानी जाती है परसेंटेज। अगर हमारा परसेंटेज अच्छी तरीके से क्लियर है तो हम प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है और सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, सारी प्रश्नावली हमारी जो है इसी के बेस पर आधारित है। अगर हमारा बेस जो इसका अच्छे तरीके से क्लियर है परसेंटेज का, तो हमारी सारी प्रश्नावली अच्छी तरीके से हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो हम आज समझेंगे प्रतिशतता को। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको सबको पता होना चाहिए। प्रतिशतता यहाँ पे नाम आ रहा है पर मतलब प्रति सेंचुरी, सेंटेज मतलब सेंचुरी, प्रति 100 पर जो मान आता है वो प्रतिशतता कहलाता है। आपके जो भी आपको पूछ लिया 1%, इसका मतलब होता है 1/100। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जो भी आपके अंक है कितने में से आ रहे हैं, कोई भी अंक मान लो 2% आ गया, इसका मतलब होता है 2/100। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिशतता का मतलब होता है 100 में से, कैलकुलेट करना 100 में से। जैसे आपको पूछ लिया आपके 24 नंबर आए हैं, आपको पूछ लिया आपके 24 नंबर आए हैं, किसी एग्जाम में आपके 50 में से 24 नंबर आए हैं, तो आपके कितने प्रतिशत बने। तो आपको अच्छी तरीके से ज्ञात करना आना चाहिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों देखो 24 नंबर आए हैं किसमें से, 50 में से। इसको अगर हम प्रतिशतता में कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 का भाग 100 में 2 बार चलेगा, 24 × 2 कितने हो गए 48। तो ये प्रतिशत आ गए, कितने आ गए 48%। तो आपके कितने प्रतिशत बने, 48% बने। तो ऐसे आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और दूसरी बात, वापस प्रतिशतता को भिन्न के अंदर बदलना भी आना चाहिए। वापस 48% को भिन्न में बदलेंगे तो ये प्रतिशत है, इस चिन्ह को हटा देंगे और 48 बटा कितना जाएगा 100। जैसे ही प्रतिशत चिन्ह को हटाते हैं तो अपॉन के अंदर, बट्टे के अंदर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और यदि हम कन्वर्ट करते हैं प्रतिशत में, ये भिन्न दर के 24/50 इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नॉर्मल सी बातें हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। और हम बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से परसेंटेज की जो प्रश्नावली है बिल्कुल लो लेवल से, 0 लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे दोस्तों। अब चलते हैं हम नॉर्मल से क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपको पूछा जाता है 40 का 60% कितना होता है, 30 का 90% कितना होता है, या 80 का 65% कितना होगा, या 59 का 40% कितना होगा। तो इस प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। एक तो नॉर्मल तरीके से जैसे करते हो आप कि जैसे 40 का 60%, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100 आएगा, तो 60% मतलब 60/100। अब इसको सरल करेंगे, काटेंगे, ये कट गया, ये कट गया, 6 चौक 24, कितना आया 24 आया। 40 का 60% कितना है 24। लेकिन हमें डायरेक्ट करना है, सीधा, टाइम नहीं लगाते हुए, बिल्कुल सीधे शॉर्ट ट्रिक से करना है। तो डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आगे वालों को दोनों को गुणा कर लो, 6 चौक 24। तो 60 का 40% कितना आ गया 24 आ गया। अब आगे 30 का 90% निकालना है आपको, तो इनको भी हम कैसे सीधा डायरेक्ट तरीके से ज्ञात करेंगे। आपको पता है 2 0 आ रहा है इसमें, 0 और 0, तो ये तो 100 अपॉन के अंदर जब 100 आएगा तो ये से कट जाएगा। तो इसको हम सीधे 3 को किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। 3 को 9 से 9 3 27। तो 30 का 90% कितना आ गया दोस्तों, 27 आ गया। अब हम चलते हैं 80 का 65% आपको निकालना है। तो 80 का 65% कैसे निकालेंगे दोस्तों, 80 × 65 को हम टुकड़ों में बांट लेंगे। आपको पता है 65% निकालना है तो आप नॉर्मल तरीके से निकालते हो, जैसे 80 × 65 फिर अपॉन में 100 आता है, फिर हम इनको काटते हैं। तो ऐसा नहीं करके हम डायरेक्ट इनको क्या करेंगे, डायरेक्ट विधि से निकालेंगे ताकि हमें टाइम कम लगे। तो 65% को हमने टुकड़ों में बांट लिया, 60 + 5 लिख लिया। इसको क्या लिख लिया, 60 + 5। अब 80 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट 8 को 6 से गुणा करना है आपको, 8 × 48। अब 80 का 60% तो आ गया, 5% और निकालना है। तो 80 का 5% निकालेंगे तो 8 × 5 40, यानी 4% आएगा। कितना आएगा 4%, तो कितना आ गया 52। तो 80 का 65% कितना आएगा 52 आएगा। ऐसे ही 59 का निकालेंगे 40%। तो 59 का 40% कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो 59 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 60 - 1 × 40%। इसका 40% निकालना है आपको, तो 60 - 1 लिख लिया 59 को। अब आपको पता है 60 और 40 का
60 का 40% निकालेंगे तो 60 का 40% कितना आ गया, 6 चौक 24। ये तो आपको सीधा ही पता चल गया कि 60 का 40% कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन हमें पूछा किसका है, हमें 59 का पूछा है, -1 करना है। तो 1 का 40% निकालेंगे तो 1 का 40% कितना आएगा, आपको पता ही है, 1 का 40% निकालेंगे, ये 40%। तो ऊपर कितना आ रहा है 40, नीचे कितना आ रहा है 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो यहाँ पॉइंट लगेगा तो कितना 0.4 आएगा, ध्यान रखना। तो आपको पता है 1 का 40% निकालेंगे तो 0.4 आएगा। 0.4 को क्या करना है, माइनस करना है, तो -0.4 तो कितना आ जाएगा 23.6। 23.6 आपका आंसर आएगा। तो 59 का 40% कितना आएगा, 23.6। मतलब जो भी आपकी संख्या आती है अगर सीधी डायरेक्ट नहीं दे रखी है तो आपको टाइम नहीं लगाना, वहां पर क्या करेंगे हम उसको टुकड़ों में तोड़ देंगे। इसको हमने 60 - 1 लिख लिया, यहाँ पे आपको 60 + 5 65 देर का था, 60 + 5 कर लिया। यहाँ 80 का 60 + 5 किया तो 80 और 60 का सीधा हमने डायरेक्ट देखा, आगे वाले अंक को सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो हमने आगे वाले अंक को 8 और 6 को गुणा किया, 48 आ गया। फिर 5 का निकालना तो 80 का 5, आगे वाले अंक को गुणा किया, 8 × 5 40। तो यहाँ कितना हो गया, इनका गुणा किया तो 400 हो गया, 400% इसका। ये 2 0 2 ध्यान 4 आया, कितना आया 4। तो 4 को और ऐड कर लिया हमने इसमें, उसमें तो माइनस कर रहे हैं और इसमें ऐड कर लिया तो कितना आ गया 52। अब आगे एक टाइप का और क्वेश्चन वापस, ये तो हम क्या कर रहे हैं, आपको नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 30 का 60% कितना होगा, 30 का 90% कितना होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सबको आती है डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आगे की प्रश्नावली आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमारे काम में आएगा। तो डायरेक्ट 40 का 60% पूछते हैं तो 6 चौक 24, 30 का 90% पूछते हैं तो 9 × 3 9 3 27। और ऐसे ही आपको ये पूछते हैं, इसमें आपके 65 दे रखा है, 65 दे रखा है, इसको हम 2 टुकड़ों में बांट लेंगे, 60 + 5 में तोड़ के फिर उनका निकाल लेंगे 52 और इनका आ गया 23.6। अब आगे प्रश्न पूछा जाता है आपको 24 40 का कितना प्रतिशत है। प्रश्न पूछा जाता है 24 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। देखिए ये प्रश्न पूछा है आपको 24 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, तो इसको सेल करते हैं हम। आपको पूछा है 24 40 का कितना प्रतिशत है, 24 40 का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 24 40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है आपको पूछा है, तो कितना प्रतिशत है 40 का इंटू का चिन्ह लगा लो, कितना की जगह आप मान लो x% है, कितना है x% और है क्या 24। कि 40 का x% कितना है 24 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। अब x का मान निकालेंगे, x को यहीं रख लो, बराबर में 24 है और 4/10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/4। ये 4 का पहाड़ा चला गया 6 बार, तो x का मान कितना आ गया 60%। तो यहाँ से मान निकालेंगे हम 60%। तो 24 40 का कितना प्रतिशत है, तो 40 कितना की जगह हमने क्या मान लिया, x मान लिया कि 40 का x% बराबर कितना है 24 है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, काट के x का मान निकाल लिया, 60% आ गया। दूसरा प्रश्न पूछा है आपको इसमें ही कि 60 का कितना प्रतिशत 42 है, 60 का कितना प्रतिशत 42 है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब को आपको अच्छी तरीके से नॉर्मल विधि से मेथड से निकालना आना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 60 का कितना प्रतिशत 42 है, आपको प्रश्न में पूछा है। तो 60 का कितना x%, क्या मान लिया x% कितना है 42 है। 60 का कितना प्रतिशत 42 है, 60 का x% 42 है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, ये 0 से ये 0 गया, x है, x को यहीं रख लो, आगे बराबर में 42 है। अब क्या करेंगे, x के गुणा में 6 और बट्टा में 10 है, 6/10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/6। 6 का बार जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है 7 बार, तो ये आ गया आपके 7 × 10 70%। कितना आ गया दोस्तों 70%। 60 का कितना प्रतिशत 42 होगा, तो 60 का x% 42 होगा। x बराबर हमने क्या ले लिया यहाँ पर 42 है और इनको उधर भेज दिया। पक्षांतर नियम भी आपको सबको आना चाहिए, बराबर से उधर कोई भी संख्या बराबर से उधर जाती है, इधर प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, इधर गुणा में है और उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, इधर भाग में है बराबर से उधर जाएगी तो
गुणा के अंदर चली जाएगी। तो ये पक्षांतरण के नियम भी आपको आना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों जो आप सबको आता है, ये 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं हम। ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत पूछते हैं या फिर आपको 40 का 20% पूछते हैं, ये डायरेक्ट आपको निकालने आना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे, आगे की प्रश्नावली में हमारे लिए काम आएगा। अब हम लेवल आगे थोड़े से लेवल की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है, क्योंकि वो फ्रैक्शन जो भिन्न है आपके काम में आएगी, एग्जाम में काफी काम में आती है। और ये इंपॉर्टेंट जो प्रतिशत की भिन्न है ये हमें कन्वर्ट करने आनी चाहिए। और ये फ्रैक्शन आपके हर एग्जाम के अंदर डाटा पूछा जाता है, जैसे 16/2/3%, 14/2/7%, 12/1/2%, 11/1/9%, 9/1/11%, 33/1/3%, 25% और 20%। ये डाटा है, इनकी फ्रैक्शन आपको याद रखनी है दोस्तों। और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम के अंदर और हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये डेटा जरूर मिलते हैं दोस्तों। आपको सीधा नॉर्मल प्रतिशत नहीं पूछते हैं, 40%, 20%, 30%, ये आपको नहीं मिलते। वहां पे हमेशा ही आपको टुकड़ों में मिलेंगे ऐसे। तो इनको फ्रैक्शन जो है वो आपको याद होनी चाहिए। 16/2/3 है, इसकी भिन्न क्या होती है 1/6। 14/2/7 है, इनकी भिन्न क्या होती है 1/7। 12/1/2 की 1/8, 11/1/9 की 1/9, 9/1/11 की 1/11, 33/1/3 की 1/3, 25% की तो आपको पता ही 1/4 और इसकी होती है 1/5। तो ये भिन्न जो है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम प्रतिशतता का कोई भी प्रश्न उठा के देंगे उसमें आपको ये 3 डेटा जरूर मिलेंगे। ये 3 डेटा में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम सरल करेंगे, आगे जैसे ही प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे के प्रश्नों में हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए काम आएंगे। तो आपको ये याद करना है दोस्तों, पहले ये आप नोट कर लीजिए। नोट करके जब हम प्रश्नावली को आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये डेटा जो है सबको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि 16/2/3% को क्या लिखते हैं भिन्न में 1/6। 14/2/7 को याद रखने का भी तरीका है। याद रखने का क्या तरीका है कि 16/2/3 को हम कैसे लिखते हैं 1/6 कहाँ से आया, देखो इसी प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। इस 2/3 को छिपा लो, ये 16 दिख रहा है, इसमें आपको 1/6 मिल रहा है। इसमें आपको 14/2/7 इसको भी याद रखना है, इसी में उत्तर छिपा हुआ है। देख लो ये 2 और 4 को काट दो 1/7, सीधा 1/7 याद रह जाएगा आपको। और 12/1/2 का 1/8 होता है। ये कुछ डाटे हैं जो आपको याद करना है, रटना है, इनको रट के ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, निकालना भी आना चाहिए आपको कि कैसे निकालता है। जैसे 20% 25% है तो 25% है, इसका डाटा जो है भिन्न के अंदर क्या आएगा 25% है, प्रतिशत को किसमें चेंज कर देंगे 25/100 लिख दिया, 25 से कम 25, 4 बार चला गया तो 1/4, इसकी भिन्न क्या है 1/4। ऐसे ही ये निकाले गए हैं 1/6, 1/7, 1/8, 16/2/3 है, इसको भी हमने निकाला है, भिन्न निकाली, लेकिन हमें याद रखनी है क्योंकि वहां हम निकालेंगे तो हमारे टाइम काफी चला जाएगा। ये है 16/2/3 है, तो 16 को 3 से गुणा करेंगे, पहले बेसिक भिन्न को सरल भिन्न में चेंज कर रहे हैं। 16 × 3 48, 48 और 2 50, 50/3 आ गया, 50/3। प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब काट दो 50 से कम 50, 50 का भाग 100 में कितनी बार चला गया 2 बार, 3 × 2 6, तो 1/6। तो इसकी भिन्न क्या आ गई 1/6 आ गई। तो ऐसे निकाल दें 16/2/3% की हमने जो फ्रैक्शन निकाले वो 1/6 आई है। लेकिन ये हमें याद रखनी है कि 16/2/3 की 1/6 होती है, 14/2/7 की 1/7 होती है, 12/1/2 की 1/8 होती है, 11/1/9 की 1/9। इसी में उत्तर है प्रश्न में 1/9, 1/11, 33/1/3 में 1/3, 25% का 1/4। तो आपको ये जो फ्रैक्शन है कुछ इंपॉर्टेंट ये हमें याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे पहले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि एक व्यक्ति की आय को
एक व्यक्ति की आय को 40% बढ़ाया जाता है, तथा फिर 30% घटाया जाता है, तो उस व्यक्ति की आय पर क्या असर पड़ा, आय पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न पूछा जाता है कि एक व्यक्ति की आय को 40% बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, फिर उसकी आय को 30% घटाया जाता है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। अब इसको साइंस के मेथड से देखें, साइंस की विधि से देखते हैं तो साइंस वाले क्या करते हैं, एक्स मानते हैं कि माना कि उसकी आय जो एक्स थी फिर 40% बढ़ा दिया, या फिर 100 मानते हैं, 100 का 40% बढ़ा दिया, फिर बाद के अंदर उसका 30% घटाते हैं। तो आपको डायरेक्ट मेथड से सीधा जो है रामायण विधि से आपको याद करना। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और सबको आता है रामायण विधि। रामायण विधि से डायरेक्ट हम सीधा इसका आंसर निकालेंगे। तो आपको पता है आय को 40% बढ़ाया, इंक्रीज किया, बढ़ाया है, तो 100 + 40 कर लो। 100 + 40 कितना हो गया, 140, इंटू यहाँ पे 30% क्या किया, घटाया है तो क्या करेंगे, 100 में से 30 को घटाएंगे, 100 में से 30 घटा दिए, कितने बच गए, 70 बच गए, इंटू 70/100। ये आपके आंसर आ गए दोस्तों। 14 × 7 कितना हो गया, 98। कितना आया, 98। ये 98 आपके आंसर नहीं आए हैं दोस्तों, ये आपके आंसर नहीं आए हैं। आपको पूछा है क्या प्रभाव पड़ा, तो हमने माना कि हमेशा आय जो है 100 मानते हैं, प्रतिशत प्रश्नावली में हम आय को 100 मान के चलते हैं। तो 98% आया है, मतलब 100 था और 98 आया, कितना कम आया, 2% की कमी हुई है दोस्तों। क्या हुई है, 2% की कमी हुई है। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा, 2% की कमी हुई है। एक व्यक्ति की आय को 40% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 40 को जोड़ दिया 100 में, तो 140 इंटू 30 को घटा दिया 100 में से, तो 30 आ गया। तो 140 इंटू 30/100, 98 आपके आंसर नहीं आए हैं, लेकिन 100 में से कितना कम है, 2% कम है, तो 2% की क्या हुई है, कमी हुई है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि एक कोचिंग संस्थान के फीस में, एक कोचिंग संस्थान के फीस में 10% बढ़ाया जाता है। एक कोचिंग संस्थान के फीस में 10% की वृद्धि की जाती है, तो विद्यार्थियों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। विद्यार्थियों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। क्या पूछा है कि एक कोचिंग संस्थान के फीस में 10% की वृद्धि की जाती है, तो विद्यार्थियों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो कोचिंग संस्थान की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कोचिंग संस्थान की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 10% बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है 10%, तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ लेंगे, 100 + 10 कितना हो गया, 110, इंटू 30% की वृद्धि हो जाती है, छात्रों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 में 30 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 130 अपॉन में 100। तो इसको सरल करेंगे, देखो 0 से 2 0 कट गया, 13 × 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 143 आएगा दोस्तों, 143। तो ये 100 से कितना अधिक है, ये आपका आंसर नहीं है, ये 100 से कितना अधिक है, 43% अधिक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 43% की वृद्धि हुई। आंसर आ गया 43% की वृद्धि हुई। तो ये आपको नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए सरल करना है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे चीनी के भाव में 20% की कमी होती है। चीनी के भाव में 20% की कमी होती है। चीनी के भाव में 20% की कमी होती है, तो गृहिणी उपभोग में 25% की वृद्धि कर देती है। 25% की वृद्धि कर देती है, तो उसके बजट पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों प्रश्न पूछा है कि एक गृहिणी
चीनी के भाव में अगर 20% की कमी होती है तो वो गृहिणी उपभोग में 25% की वृद्धि कर देती है, 25% की वृद्धि कर देती है, तो उसके बजट पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको सीधा रामबाण विधि से करेंगे दोस्तों। आपको पता है भाव में 25% की क्या कर दी है, डिक्रीज, कमी कर दी है, 20% की कमी कर दी है, तो किसमें से घटाएंगे, 100 में से घटा लेंगे, 100 में से 20 को घटा लिया, कितना आया, 80 इंटू, अब क्या पूछा है, गृहिणी उपभोग में 25% की वृद्धि कर देती है, तो 100 में जोड़ लेंगे 25, कितना हो गया, 125, बट्टा में कितना आ जाएगा, 100। अब इसको सरल करेंगे दोस्तों, तो इसको सरल करेंगे तो 25 चौक 100, 25 पाँच की 125, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 आ गया, 20 पाँच की कितना आ गया, 100 आ गया दोस्तों। क्या आया, बराबर वापस 100 आया। तो 100 आया तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है हम 100 मान के चलते हैं और आंसर 100 आया है, तो इसका मतलब वो पूछा है आपको कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बजट पर न तो कमी न वृद्धि, मतलब कुछ नहीं हुआ, नो चेंज आएगा, उसकी आय पर, उसकी बजट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने चीनी के भाव में 20% की कमी हुई थी और गृहिणी ने उपभोग में 25% की वृद्धि की थी, तो उसके जो उपभोग में है, उसके बजट में है, वो कुछ भी फर्क नहीं आएगा, बराबर वापस बजट 100 आ रहा है, तो न तो कमी आएगी और न ही वृद्धि होगी। तो ये आपको आंसर में से पूछा जा सकता है। तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों, जो एक शुरुआती 0 लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद में जो है हम भिन्न के माध्यम से पढ़ेंगे, जो मैंने आज भिन्न लिखी है, फ्रैक्शन लिखी है, उन भिन्नों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है और याद करके फिर उनके माध्यम से हम इस प्रश्नावली को आसानी से पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।